जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक बारी। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक बारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। बहुत अच्छी चर्चा और आज के समय के लिए तो बहुत आवश्यक है ये। राम जी के वचन है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सार्थक है। जे न मित्र दुख होहि दुखारी। जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होते, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लगता है। उन्हें मित्रता करना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो अपने दुख को बहुत थोड़ा समझते हैं और मित्र के थोड़े से दुख को भी बहुत बड़ा समझते हैं, वास्तव में वही सच्चे मित्र हैं। और विपत्ति के समय जब अपने मित्र को आपत्ति आ जाए, कष्ट आ जाए, उस समय उससे 100 गुना स्नेह करे। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, वही सच्चा मित्र है। आजकल तो जब सुख रहता है तब सभी साथ में रहते हैं, और बाद में जब कष्ट आ जाए तो दोस्त भी जो बने हुए दोस्त हैं, केवल मित्र जो हैं वो दिखते भी नहीं है। कष्ट के समय जो साथ ना दे वो मित्र नहीं। कष्ट के समय ही वास्तव में मित्र की परीक्षा होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखि यहि चारी। जब व्यक्ति को कष्ट आ जाए तो 4 लोगों के ही आश्रय की सोचे, 4 लोगों से ही कुछ सहारा मिल सकता है, ऐसा सोचे। सबसे पहला सहारा तो मिलता है धर्म से। संकट आ जाए तो धर्म करना ना छोड़े, क्योंकि धर्म जो है वो संकट का नाश कर देता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। धैर्य ना छोड़े, संकट के समय धैर्य धारण करे। आजकल लोग थोड़े से दुख आते हैं तो धैर्य टूट जाता है और गलत कर्म कर लेते हैं। लोग तो कई आत्महत्या ही कर लेते हैं, अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं या फिर किसी को मार देते हैं। आत्मविश्वास विहीन हो जाते हैं, धैर्य खो देते हैं। धीरज और धर्म के बाद मित्र का नाम आया है। जो सच्चा मित्र है उसको संकट के समय में उसकी ओर देखे, और आस पड़ोस रिश्तेदारी ये कोई काम नहीं आएंगे। लेकिन यदि मित्र सत्य है, सच्चा है, तो अवश्य साथ देगा। और नारी, भारतीय धर्म में जो जीवन संगिनी है, भारतीय संस्कृति के अंदर, वो सुख दुख की सहभागिनी बताई गई है, सुख दुख की साथी बताई गई है। जो सुख में साथ दे और दुख में पति के दोष निकाले, वो नारी पतिव्रता नहीं है। तो 4 लोगों के लिए ही कहा गया है।
और उसमें मित्र को विशेष स्थान दिया है भगवान राम जी ने यहाँ पर, कि जो सच्चा मित्र होगा, यदि सच्चा मित्र जीवन में एक भी है तो व्यक्ति जीवन में कठिन से कठिन समय को भी पार कर लेता है। और भगवान ने सावधान भी किया, यहाँ पे ज्ञान की बात भी बताई है। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। ऐसे लोग जो केवल मित्र बनने का ढोंग करते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारे मित्र हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं सुख के समय में, और पीठ पीछे निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, आगे तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए। जाकर चित अहि गति सम भाई, जिनका मन सर्प के समान है। सर्प की एक आदत होती है, एक बार एक सर्प को किसी सपेरे ने एक पिटारी में बंद कर लिया, जो सांप की पिटारी होती है उसमें बंद कर लिया, टोकनी में। अब सर्प निकल नहीं पाए तो वहां से एक चूहा निकला, तो सर्प ने आवाज लगाई। चूहा कहता है, भाई तुम तो मेरे बड़े प्रबल शत्रु हो, तो हमको देखते ही खा लेते हो। बोले नहीं, आज से हम दोनों मित्र हैं, और क्योंकि मैं बहुत बलवान हूं और मैं तुम्हारा मित्र बन गया हूं, इसलिए अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं है। चूहे की जो जाति होती, मूषक जाति होती है, उसको हम निर्भय कर देते हैं। आज से कोई सर्प नहीं खाएगा उसको। चूहा भोला भाला था, उसने बात मान ली। चलो अच्छा है, ये सर्प लोग चूहे को खा जाते हैं, हम नहीं खाएंगे। उसने वो पिटारी को काट दिया और सर्प बाहर निकला। उसको भूख भी बहुत लग रही थी, उसने चूहे को खा लिया। बाहर निकलते इसको बोलते हैं अहिमूसक न्याय, मतलब सर्प चूहे के साथ जो न्याय करता है। तो राम जी भी वही कह रहे हैं कि जिनका मन सर्प के जैसा हो गया, सांप के जैसा काला हो गया है, जो पीठ पीछे कभी भी आपके साथ गलत कर सकते हैं, ऐसे मित्रों को छोड़ देने में ही भलाई है। अस कुमित्र परिहरे ही भलाई, इनको त्याग देना चाहिए। आपके पास एक सच्चा मित्र है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि एक दो ऐसे मित्र हैं जो पीठ पीछे तो बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, और सामने आकर के अच्छी बातें करते हैं, वो 100 शत्रुओं से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनको आपकी अच्छी बुरी सारी बातें मालूम है। इसलिए ऐसे मित्रों से सावधान रहने के लिए कहा है भगवान ने।